बढ़ते आगे अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर शुरू हुई नई सियासत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता उमंग सिंघार ने आदिवासियों को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर अब घमासान मच गया है। बीजेपी ने सिंघार को आड़े हाथ लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रकृति धर्म आदिवासी कोड अगर आप नहीं भरोगे तो आपको किसी दूसरे धर्म में डाल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के एक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को फिर गरमा दिया है। उमंग सिंघार ने आदिवासियों को अलग धर्म कोड में रखने की मांग की है। अनूपपुर में आदिवासियों के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये मांग की गई। सिंघार ने आदिवासियों से राष्ट्रपति को पत्र लिखने की भी अपील की। प्रकृति धर्म आदिवासी कोड अगर आप नहीं भरोगे तो आपको किसी दूसरे धर्म में डाल दिया जाएगा। आपका आरक्षण खत्म, आपके अधिकार खत्म, आपका पैसा कानून खत्म, वन अधिकार खत्म, पट्टे खत्म, तो फिर पहचान कैसे बचेगी? आदिकाल से जो वास कर रहे वो आदिवासियों की पहचान कैसे होगी? उमंग सिंघार के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। सारंग ने इसे विघटन की राजनीति बताया। साथ ही उमंग सिंघार के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनकी मांग को गैर कानूनी बताया है। सारंग ने कहा कि सिंघार आदिवासियों को धमका रहे हैं। कोई संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया, और उसमें यदि इस तरह से मैनिपुलेशन की कोई प्लानिंग करता है तो ये तो सीधा सीधा ऑफेंस है, ये तो सीधा सीधा गैर कानूनी कृत्य है। और इस गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा भी वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र जो उजागर हुआ है आपत्तिजनक है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उमंग सिंघार की पहचान मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेताओं में से एक है। ऐसे में सिंघार के इस बयान ने एमपी की आदिवासी सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। प्रदेश में 1.53 करोड़ से ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। ऐसे में सिंघार का ये बयान कहीं आदिवासी लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो नहीं। एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, उमंग सिंघार के बयान के आखिर मायने क्या निकाले जाए? क्या आदिवासी वोटर्स को साधने की राजनीति है या फिर कुछ और? निश्चित तौर पर यह आदिवासी वोटर्स को साधने की ही राजनीति है, क्योंकि खुद उमंग सिंघार उसी वर्ग से आते हैं और आदिवासियों के एक बड़े नेता के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजनीति करते हैं। इसलिए उनको नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आदिवासियों की आबादी की बात करें तो करीब 21% आदिवासी आबादी है। 84 विकास खंड ऐसे हैं जहां पर आदिवासियों का सीधा आधिपत्य है, यानी कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और ऐसा मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जिसके साथ आदिवासी, उनके पास सत्ता की चाबी। तो निश्चित तौर पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के लिए मध्य प्रदेश में हमेशा से ही आदिवासी महत्वपूर्ण रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी उमंग सिंघार आदिवासियों के धर्म को लेकर कई बार बातें उठा चुके हैं और ये दावा है कि आदिवासियों का अलग धर्म है, वो हिंदू धर्म में नहीं आते हैं। अब अनूपपुर में उन्होंने जो बात कही है वो जनगणना के संदर्भ में कही गई है, क्योंकि जनगणना को लेकर उमंग सिंघार का दावा है कि आदिवासियों के लिए एक अलग कोड हो, यानी कि अभी तक उन्हें जिन धर्मों में रखा जाता है इसकी बजाय एक अलग धर्म हो जिसमें वो अपना टिक कर सके, उनकी अपनी प्राथमिकता तय हो सके और वहाँ पर आदिवासियों का अलग से कॉलम रखा जाए, यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ ही आपके पास एक ऐसा कॉलम हो जिसमें आदिवासी लिखा हो। और इसी बात को लेकर उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में आदिवासियों से अपील की है कि वो एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएं। कम से कम 50 लाख हस्ताक्षर, 50,000 से ज़्यादा हस्ताक्षर मध्य प्रदेश से जाने चाहिए। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी कि आदिवासियों ने ऐसा नहीं किया, तो आने वाले समय में जो आदिवासियों के अधिकार हैं, चाहे वो हम पैसा कानून की बात करें, वन अधिकार की बात करें या पट्टे की बात करें, तमाम अधिकार खत्म हो सकते हैं। ये बातें उमंग सिंघार कहते हुए नजर आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के
इस बयान को, उमंग सिंघार के इस बयान को कांग्रेस की फूट डालो नीति करो की रणनीति के साथ जोड़ते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर तंज कसा है और कहा है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं शासकीय, उस पर बाधा डालने वाली बात है। ये आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि ये लगातार ऐसी बातें उमंग सिंघार आदिवासियों को लेकर कहते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।